तो दोस्तों अब भारत का दौर शुरू हो चुका है और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ इस मामले को आप ही सुन लीजिए। आप खुद चौंक जाएंगे, भारत ने ये किया तो किया कैसे। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत होती है अब से कुछ महीनों पहले। उस समय चीन के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां थी जो स्टील बनाती थी, लोहे का काम करती थी। उनमें लगातार परेशानियां देखने को मिल रही थी। चीन की पूरी आयरन इंडस्ट्री स्लो पड़ रही थी और इसकी वजह से चीन के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट है, भले ही वो सड़क बनाना हो, पुल बनाना हो या बिल्डिंग बनाना हो, इसकी रफ्तार भी कम होती जा रही थी और इसका असर चीन की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका कारण क्या है, क्यों पूरी चीन की आयरन इंडस्ट्री स्लो पड़ रही है और क्यों उनकी स्टील इंडस्ट्री में एक ब्रेक सा लग गया है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है भारत। आप कहोगे कि भारत क्यों, भारत ने ऐसा चीन में क्या कर दिया? आपको समझाता हूँ। दरअसल 3-4 सालों में अगर आप भारत के एक्सपोर्ट देखें, यानी कि जो भारत सामान चीन को बेचता है, पिछले 3-4 सालों में उसकी वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि भारत चीन को लगातार एक्सपोर्ट कर रहा है, खास करके आयरन ओर। भारत बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर है और आप जानकर हैरान होंगे कि हम जितना भी आयरन ओर एक्सपोर्ट करते हैं ना, उसका 90%, जी हाँ 90% जाता है चीन को। बाकी का 10% पूरे वर्ल्ड को हम भेजते हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि चीन कितना ज़्यादा निर्भर करता है भारत पर आयरन ओर के लिए। हालांकि आप में से कई लोग नहीं समझे होंगे, उन्हें मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि आयरन ओर होता क्या है। तो देखिए, जब हम जमीन से लोहा निकालने के लिए खुदाई करते हैं तो ऐसा तो होता नहीं लोहा निकल आता है, डायरेक्ट बड़ी बड़ी रॉड निकल आती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दरअसल चट्टानें निकलती है और उन चट्टानों को ही आयरन ओर कहा जाता है और उन चट्टानों के अंदर कुछ परसेंटेज ऑफ आयरन होता है। जैसे कि भारत में जो आयरन ओर मिलता है वो अच्छी ग्रेड का होता है, उसमें 50 से लेकर 60% तक आयरन होता है। उसके बाद इस लोहे को निकालने के लिए उस पूरे आयरन ओर को, उस पूरे चट्टान को प्रोसेस किया जाता है, तब प्योर लोहा निकलता है, आयरन निकलता है। तो भारत क्या करता है कि उस प्रोसेस को नहीं करता, डायरेक्टली हम आयरन ओर को ही एक्सपोर्ट करते हैं। हालांकि हम आयरन भी अलग से एक्सपोर्ट करते हैं, स्टील भी बनाकर एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन आयरन ओर का हमारा ज़्यादा काम है। तो खैर हुआ ये है कि पिछले कुछ महीनों में भारत ने चीन को बेचे जाने वाले इस आयरन ओर में कटौती शुरू कर दी है और धीरे धीरे हम इसे बहुत ही कम स्तर पर ले आए हैं, जिससे चीन को आयरन ओर की कमी होने लगी है। आप खुद सोचिए कि जब चीन के पास आयरन ओर नहीं जाएगा तो उससे वह लोहा नहीं निकाल पाएगा, लोहा नहीं निकाल पाएगा तो स्टील भी नहीं हो पाएगी, और जब लोहा स्टील दोनों नहीं होगी तो इससे मार्केट में इसकी कमी होती चली जाएगी। और जब किसी चीज़ की कमी होती है तो उसके दाम बढ़ते हैं, जिससे चीन में जो स्टील है, आयरन है, उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जैसे कि पुल बनाना हो, सड़क बनाना हो, बिल्डिंग बनाना हो, उसे रोक दिया गया है। या कोई प्रोजेक्ट इतने महंगे हो चुके हैं कि कोई कंपनियां बनाते बनाते बैंकक्रप्ट तक हो चुकी है। और इसी परेशानी को देखते हुए और अपनी अर्थव्यवस्था को और अपनी कंपनियों को बचाने के लिए चीन की सरकार डायरेक्टली इस मामले में कूदी है। इन्होंने भारत की जो एमएमडीसी है, जो कि भारत के लिए माइनिंग के लिए सारे काम देखती है, उस कंपनी के सामने प्रपोजल रखा कि हमारे देश में आयरन ओर की बहुत ज़्यादा कमी है, इसीलिए आपको हमारी मदद करनी ही पड़ेगी, वरना हम बहुत ज़्यादा बुरे फंसेंगे। और इसलिए आप ऐसा कीजिए कि तत्काल हमें 25 मिलियन टन आयरन ओर दे दीजिए, यानी 2.5 करोड़ टन आयरन ओर इन्होंने भारत से मांगा है, जो कि यूज क्वांटिटी है। और ये भी कहा है कि फिलहाल तो 25 मिलियन दे दो, फिर बाद में धीरे धीरे सप्लाई भी बढ़ा देना। यानी कि भारत से तुरंत भारी मात्रा में आयरन की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस प्रस्ताव को एमएमडीसी और भारत सरकार ने रिजेक्ट कर दिया है। साथ ही यह भी कह दिया कि हम आने वाले समय में आयरन ओर की और कटौती करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही इसी तरीके की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।